बीजेपी नेता के घर पहुंचे नीतीश कुमार, बीजेपी हाईकमान भी सक्रिय। फिर पलटी मारने की तैयारी में नीतीश, आरजेडी की उड़ी नींद। 8 महीने में ही महागठबंधन सरकार पर दिख रहा संकट। कांग्रेस पार्टी मुश्किल में है, लेकिन नीतीश कुमार शांत है। राहुल गांधी को संसद सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया है, लेकिन नीतीश कुमार ने एक शब्द भी नहीं बोला। लालू परिवार पर केंद्रीय जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है, लेकिन नीतीश कुमार कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। बोले तो बस इतना कि जब भी उनके साथ जाते हैं ये खेल शुरू हो जाता है। लालू से मिले एक अरसा हो गया है। तेजस्वी से भी मुलाकात मंत्रिमंडल की बैठक और विधानसभा में ही होती है, लेकिन बीजेपी नेताओं के साथ जरूर नीतीश की बैठक कभी भी हो जाती है। संकेत मिल रहे हैं कि नीतीश कुमार फिर से पलटने की तैयारी कर रहे हैं। नीतीश के पलटने के मिल रहे संकेतों से आरजेडी की नींद उड़ी हुई है। आरजेडी नेताओं की नीतीश के खिलाफ बयानबाजी एकदम बंद हो गई है। तेजस्वी यादव तो खुलकर कह रहे हैं कि उन्हें सीएम बनना ही नहीं है। जब तक नीतीश हैं तब तक वो ही महागठबंधन का नेतृत्व करेंगे। दूसरी ओर नीतीश कुमार की बीजेपी के साथ करीबी लगातार बढ़ती जा रही है। आजकल बीजेपी नेताओं के घर होने वाले हर छोटे बड़े आयोजनों में नीतीश कुमार दिखाई देने लगे। चैती छठ पर भी ये दिखाई दिया। खरना प्रसाद के लिए नीतीश कुमार बीजेपी एमएलसी के घर पहुंच गए। संजय मयूख के घर पहुंच गए। उन्होंने खरना का प्रसाद लिया और कुछ देर रुके और फिर वापस लौट गए। नीतीश कुमार बीजेपी नेता के घर पर तो प्रसाद ग्रहण करने के लिए गए थे, लेकिन सीएम के जाने मात्र से ही बिहार में सियासत तेज हो गई। बिहार में चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि अब नीतीश कुमार पलटी मारने का सही समय देख रहे हैं। इस समय बिहार में एमएलसी चुनाव को लेकर प्रचार अंतिम दौर में है और एमएलसी चुनाव के बाद नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं। बीजेपी की ओर से तो जो संकेत मिल रहे हैं कि बात अब पूरी तरीके से हो चुकी है। हाईकमान से भी हरी झंडी मिल चुकी है, बस खेला कब होना है ये तय होना है। पिछले साल इसी तरह से नीतीश कुमार राबड़ी देवी के सरकारी आवास पहुंचे थे। तब मौका रमजान में रोजा इफ्तार का था और अभी भी रमजान का महीना ही चल रहा है, साथ में नवरात्रि भी चल रही है। पिछले साल जब नीतीश कुमार राबड़ी के आवास पर पहुंचे थे तो 4 महीने में ही उन्होंने पलटी मार ली थी। अब सवाल उठ रहे हैं कि नीतीश कब पलटी मारेंगे। छठ बिहार का बहुत बड़ा पर्व है। साल में छठ 2 बार होता है, एक बार चैत में और एक बार कार्तिक महीने में। अभी चैत वाली छठ का समय है और उसके खरना के मौके पर बीजेपी नेता संजय मयूख ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार को प्रसाद खाने के लिए न्योता दिया था। इसे स्वीकार करते हुए नीतीश कुमार उनके घर पहुंचे। दरअसल बिहार की राजनीति में छठ, होली और इफ्तार का एक लंबा इतिहास रहा है। लालू यादव की होली, इफ्तार और छठ पॉलिटिक्स हमेशा चर्चा में रही है और इस बार छठ चर्चा में है। नीतीश और बीजेपी को इस समय एक दूसरे की जरूरत है, क्योंकि आरजेडी अभी दबाव में दिख रही है। केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई के चलते लालू का परिवार बैकफुट पर है, लेकिन नीतीश को एहसास है जैसे ही आरजेडी पर यह दबाव कम होगा, आरजेडी की ओर से एक बार फिर से तेजस्वी यादव को सीएम बनाने का दबाव उन पर पड़ना शुरू हो जाएगा। आरजेडी नेताओं की बयानबाजी के चलते सरकार और नीतीश की छवि एक कमजोर नेता की बनती जा रही थी। दूसरी ओर बीजेपी के लिए भी लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार बेहद जरूरी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के पास महागठबंधन के खिलाफ कोई मजबूत सहयोगी नहीं दिख रहा। हाल ही में जो सर्वे सामने आए हैं उसमें साफ दिख रहा है कि अगर आज चुनाव हो जाए तो महागठबंधन बीजेपी पर भारी पड़ेगा, लेकिन नीतीश कुमार पलटी मारकर एनडीए में आ जाते हैं तो स्थिति बदल जाएगी।